नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले हमने जिसके ब्याज समान हो, निश्चित समान हो, इससे पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन बताए थे। आज कुछ क्वेश्चन लिए मैंने औसत वाले, एवरेजन वाले। तो आप देखेंगे, देखिए ध्यान से कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ 5% की दर पर तथा शेष 4% की दर पर उधार दे दिए। तो एक वर्ष में उसे कुल 92 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो उसने 5% की दर पर कितने पैसे उधार दिए? आप इसे सबसे पहले ऐसे देखें कि टोटल 2000 रुपये हैं। टोटल की बात करें तो टोटल आपके जो रुपए कितने हैं? 2000 रुपये। कुछ हिस्सा उसने 5% पर उधार दिया और जो शेष हिस्सा बच गया उसे उसने 4% पर उधार दे दिया। ये तो बात उसने बोली है। तो मैं मानता हूं सबसे पहले कि उसने 2000 के 2000 टोटल के टोटल रुपए 5% पर ही दे दिए होते तो ब्याज कितना था भाई? ब्याज आप एक बार साइड में निकाल के देखें कि 2000 रुपये हैं और 5% पर आप दे रहे हैं एक वर्ष के लिए। तो इससे कैसे 20 पंजे 100, इसका मतलब 100 रुपये आपको ब्याज मिलेंगे। अगर वो 4% पर देता तो कितना मिलते? 20 चौके 80 रुपये। उसने बोला है कि कुल मिलाकर उसे एवरेजन 92 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो आप इसमें से एलिगेशन लगाएंगे तो 100 में से 92 गए तो 8 और 92 से 80 गए तो 12। 4 × 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब है 3:2 के अनुपात में उसने क्या उठाया? 5 और 4% पर जो हिस्से थे वो उठा दिए। 5% की बात उसने पूछे तो 5% उसने 3 हिस्सा उठाया और 3 हिस्सा इसका कितना हो गया? 1200 हो जाएगा। कैसे? 4 और 3 और 2 5। टोटल अगर 5 है तो है कितना टोटल? वैसे आपकी नजर में क्वेश्चन दिया है 2000 रुपये, तो एक बराबर हो गया 400। जब एक यूनिट की वैल्यू 400 तो 3 यूनिट कितनी होंगी भाई? 4 × 1200 और 2 यूनिट हो गई 4 दूनी 800। इस बात को आप ऐसे ही समझें। अगर मैं मानता हूं कि आप इसे बेसिक से निकालना चाहते हैं, आप ये एलिगेशन यूज नहीं करते, तो आप क्या करते? तो आप देखते कि भाई मेरे पास ये 2000 रुपये हैं, इसमें से मैंने एम जो पैसा है, एम पैसा, एम मनी है, मैंने उसे 5% रेट पर दे दिया। और जो शेष कितना बच गया भाई? 2000 टोटल है तो 2000 माइनस के एम, और ये उठा दिया मैंने 4% रेट पर। तो आप देखेंगे इसका ब्याज m × 5 × 1/100 और इसका ब्याज, दोनों को मिलाकर के जो बनेगा किसके बराबर रहेगा? वो रहेगा 92 रुपये के। तब ये बराबर कितना आएगा आपका भाई? 1200। आप इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार कि राकेश 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वो पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% रेट पर, आप ऊपर देखें तो टोटल 20,000 रुपये टोटल। अगर मैं पहले फ्रेंड की बात करूं तो पहला फ्रेंड से उसने कितने दिया है? उसने 12,000 रुपये 8% की रेट पर। तो सीधी सी जाहिर बात है भाई, जो उसका दूसरा फ्रेंड है उसको उसने 8,000 रुपये दिए होंगे, क्योंकि टोटल है ही फिर टोटल के टोटल 20,000 रुपये। लेकिन इसके रेट की नहीं पता है। उसने आगे बोला है कि वह कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। वह कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। तो शेष राशि दूसरे दोस्त को कितने % दर पर देनी होगी? मैं मानता हूं इसलिए उसे वो R% रेट पर दे दे, R% पर। तो जो भी आपकी टोटल है यानी 20,000, उस पर कितना चाहिए उसे? 10% चाहिए लाभ। देखो इसके करने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका आप बेसिक से देखें तो बेसिक तो ये कहता है आपका कि आपका जो 12,000 रुपये है, इस पर पहले आप
8% निकालेंगे, जो भी बनता है 12×8 = 96 अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो आपका वो 8,000 है, वो 8% के हिसाब से ये नहीं पता आपको, इसका तो चाहिए जो निकल के आना है। और जो टोटल है आपका कितना 20,000, इस पर आपको कितना चाहिए 10%, तो ये 20 धाम का 200 और ये 3 जीरो। अब आप इस 2 लाख में से 96,000 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा वैल्यू आपका, लेकिन कितने का, ये टोटल 8,000 का, आपको एक का मान चाहिए, इस टोटल सिर्फ और सिर्फ 8 का। तो आप इस हिसाब को न देखते हुए सिर्फ और सिर्फ और भाग की बात करें, कैसे कि भाई अगर 12,000 रुपये को देखूं मैं इस 20,000 के हिस्से से निकाल कर, तो कितना हिस्सा बनेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 4 × 12, 4 × 5 = 20, इसका मतलब 3/5, मतलब टोटल 5 हिस्सा था, उसने 3 हिस्सा कितने पर दे दिया 8% पर, मतलब 8 × 24% आ गया उसका रेट। बात करें 5 टोटल और 3 उसने दे दिया, तो कितना बचेगा शेष 2 बचेगा, और इस 2 पर उसे नहीं पता, मैं मानता हूं उसने आर के लिए थोड़ी देर दे दिया 8% पर, लेकिन पता इसका भी नहीं है जो ऑल ओवर है आपका, लेकिन है कितना टोटल 5%, और 5 जो हिस्सा वो 10% के हिसाब से टोटल कितना ले लेगा 50% का लाभ ले लेगा। तो आप यहाँ से ये देखें कि ये 50 है 24 है, तो 24 में कितना जोड़ूंगा 50 आ जाए, इसके लिए कितना जोड़ेंगे आप 26%, कितना 26%। आपको पता है टोटल 2 हिस्से का वैल्यू है, अगर मैं एक हिस्से की बात करूंगा तो 2 हिस्सा है 26% के बराबर, तो एक हिस्सा कितने का होगा 13% के बराबर। तो जो उसका सेकंड फ्रेंड है उसे वो कितने पर देगा 13% रेट पर। शायद अब बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ये क्वेश्चन आप शायद उसमें ही पढ़ते हैं जब आप लॉस प्रॉफिट पढ़ते हैं, वो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में। अब थोड़ा साधारण ब्याज की किस्तें लेके चलते हैं हम। आज शुरू करते हैं किस्तें। आपके जो नॉर्मल सवाल थे मैं करा चुका हूँ, फिर भी आपका रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस्तें क्या होती हैं? किस्तें ऐसे होती है कि आपने कुछ पैसे कुछ उधार ले लिए, या फिर आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको आप मंथली ब्याज देना चाहते हैं या साल ब्याज देना चाहते हैं, किस्तों में बांध के देना चाहते हैं, बराबर बराबर किस्तें हो सकती हैं, किस्तें अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसा आपका क्वेश्चन पूछे। तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, और हमारा पहला क्वेश्चन है किस्त का कि 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं, यदि कोई व्यक्ति इन्हें 4 बराबर बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी? प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी? कीमत यदि
ब्याज की दर 5% हो। देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझो, आप इस किस्तों के जितने भी क्वेश्चन है आपको ज्यादातर बुकों में या किसी में भी ये फॉर्मूला मिलता है, लेकिन ये कब संभव है? जब सभी किस्तें बराबर हों, जब सभी किस्तें बराबर हों। अगर यही बोल देता कि पहली किस्त या दूसरी किस्त पहली की दूनी या तीसरी किस्त पहले की 1/4, ऐसे करके अगर कोई कंडीशन दे देता तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप इससे करके देखेंगे तो आप देखेंगे दिए ऋण, मतलब उसने 1720 रुपये लिए, ऋण हो गया हमारा इंटू 100 बट्टे में 100t, टाइम कितना है? 4 बराबर किस्तों, मतलब 4 बराबर किस्त हैं तो उसको 4 साल की ही बात हो गई। तो इसका मतलब 4 इंटू 4 और 100 इंटू 4 और प्लस के RT, रेट है आपका 5% इंटू टी आपका कितना? ये 4 और इंटू और टी माइनस के बन यानी 3/2। आप इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 से 2 बार, 5 दूनी 10 तिया 30, 10 तिया 30 और ये हो गया हमारा 430, 100 चौके 400, तो 1720 इंटू में 100 और बट्टे में 430, इससे ये कैंसिल और आप इसको काटेंगे तो भाई 4 से कट जाएगा भाई, 4 × 12, 4 चौके 16 और 70, तो कितना किस्त निकल के आ गया आपकी? 400 रुपये की किस्त आ गई आपकी, 400 रुपये की। लेकिन मैंने एक बात फिर बोली आपसे कि ये हर किसी में संभव नहीं है, ये बात आप ऐसा आप ध्यान रखें। तो आप इस बात को ऐसे समझें, मैं मानता हूं कि माना प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है, 100 100 100 100। अब इस बात को ध्यान से देखना, आप 5% रेट है, अगर 5% है आपका रेट, आप ये भी समझते हैं। मैं अंत से शुरू करता हूं, सबसे अंत से, क्योंकि सबसे अंत में आप जैसे जाएं कि मैं 4 किस्त में कोई वस्तु ली, मैंने पहली किस्त दी, तो पहली किस्त आप लेकर के आते हैं तो पहली किस्त में आपको ये भी जानते हैं, पहली किस्त आपकी सिंपल जाती है, पहली किस्त आपकी सिंपल जाती है क्योंकि उसमें समय का कोई पाबंद नहीं होता। पहली किस्त देने गए, जैसे आपने कोई बाइक ली या कुछ भी लिया, एनीवे कुछ भी सामान है, तो आप साथ के साथ एक किस्त काट के निकल आते हैं, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे अगर ये पहली किस्त मानता हूँ मेरी 100 आप दे के चले आए, अगर इसकी बात करें दूसरी की, तो ये अब यहाँ से आपका ब्याज देना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कि 100 पर 5% 5 रुपये, इसका मतलब अगली बार आप 105 रुपये दे के आएंगे, सिंपल ब्याज चल रही है आपका, ये हो गया। अब इस पर आएंगे तो इसका मतलब ये दूसरे साल के लिए हो गया, इस पर तो आपने दिया नहीं क्योंकि साथ के साथ देकर निकल आई। इस पर करेंगे तो 1 वर्ष, इस पर करेंगे तो 2 वर्ष, इसका मतलब 5 दूनी 10। आप ऐसे कर सकते हैं 100 इंटू 5 इंटू 2 बट्टे 100, इसका मतलब 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये हुआ कि इस 100 पर अब की बार आपको 10 रुपये का ब्याज और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इस कितना मतलब आपको किस्त देनी होगी 110 रुपये की। आप इसकी बात करें तो ये तीसरे का हो गया, तो 3 पंजे 15 और 100 का 15 115। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें कि भाई जो आपने पैसा दिया है, टोटल जो टोटल पैसा दिया कितना दे दिया? 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 1 2 3 4, ये 430 रुपये।
ये 430 रुपये आपने ऋण में दे दिए, लेकिन आपने पैसे लिए कितने थे, देने कितने थे? वो पैसे थे भाई मेरे 1720 रुपये। आपको पता है ये वैल्यू 1720 रुपये की, तो एक बराबर कितना हो गया भाई, इससे ये कैंसिल, 43 चौके भाई, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 17। जब एक का मान 4, तो इस 100 का मान कितना हो गया, आपकी किस्त हो गई 400 रुपए की। कितने की? और ये आपने मान के चला था। बात शायद समझ में आ गई होगी। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। तो 944 रुपए के देय ऋण को, क्वेश्चन है 944 रुपए के देय ऋण को 4 साल के बाद देने हैं। यदि देय ब्याज 12% हो, इसमें आपको दे रखा है रेट 12%। ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, 4 बराबर किस्तों में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दूसरा हमारा कि 944 रुपए को 4 साल के बाद देने हैं। यदि कोई व्यक्ति ने 4 बराबर किस्तों में चुकता करना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी यदि ब्याज की दर 12% हो। यदि ब्याज की दर 12% हो, तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से कि मैंने वही किया, आप उस फॉर्मूले को न लगाएं, सीधे देखें कि 4 किस्तें, तो मैंने माना किस्त 100 रुपए की, किस्त हो गई 100 रुपए की। तो आपको पता है ये वाली किस्त तो हमारी सिंपल जाएगी, ये पहली किस्त चली गई हमारे, आपने पहला जमा कर दिया धन। जब इस पर जाएंगे तो 1 वर्ष के लिए, इसका मतलब इसका 12 कितना हो जाएगा, 112, 100 का 12% 12 वर्ष, एक ही रहा पहली किस्त के लिए। इस पर जाएंगे तो आप इस पर दूसरी होगी काउंट, जिस पर पैसा चढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि 100 का 12 इंटू 2, तो 12 दूनी 24, तो 100 का 24 कितना हो गया, 124। 12 × 36, तीसरे वाले के लिए तो 136 रुपये, 136 रुपये। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 10 और 2 12, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 1 2 3 4, 472 रुपये आपने जमा कर दिए, लेकिन कितने करने थे, 944। तो 1 बराबर हो गया आपका 2 के बराबर, ये कट गया 2 बराबर। जब 1 बराबर 2, तो किस्त कितनी की हो गई, 200 रुपए की। कितने की आपकी किस्त, 200 रुपए की। ये आपकी किस्त के क्वेश्चन थे। जैसे अब मैं मान लो एक क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने बोला था कि फॉर्मूला फेल हो जाएगा, आप उसमें नहीं लगा सकते दुगने तिगने, वैसा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप ऐसे समझो उस क्वेश्चन को। कि 12,800 रुपए का धन, तीसरा है किस्त का क्वेश्चन हमारा, कि 12,800 रुपए 3 साल में, देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, कोई व्यक्ति है वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। अब यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि बराबर बराबर किस्तें, सिर्फ ये बोला कि 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, पहली किस्त दूसरी का आधा, दूसरी का आधा, तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो। तीसरी का पहली किस्त की बात हो रही है, पहली किस्त है, दूसरी की आधी तथा तीसरी का 1/3 हो। तो तीनों किस्त ज्ञात कीजिए।
किस्त ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% हो। देखो अब किस्त मानने की बात है। मैं मानता हूं जब पहली किस्त मान ली मैंने 100, अगर पहली किस्त मैंने 100 मान ली तो आप देखेंगे दूसरी का आधा, इसका मतलब दूसरी इसकी दूनी होगी, मैंने 200 मान लिया उससे। अगर बात करूं मैं तीसरी, तो तीसरी का 1/3 है ये वाली, तो जो तीसरी वाली होगी इसका 3 गुना होगी, इसका मतलब ये 300। कितना हो गया हमारा 300। और इस बात को आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी ये किस्त आप जमा करके निकल आएंगे और इस किस्त पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। तो आप ये देखेंगे कि भाई 200 का 10% हो गया 20, इसका मतलब आप पैसे दे के आएंगे अगली बार 220। लेकिन जब इस पर जाएंगे तो 100 का 10% इंटू 2, तो भाई 10 दूनी 20, और इसका मतलब 100 का 20 कितना हो गया 120। ये आप पैसे जमा करके आएंगे उस बंदे को, जितना पैसा आपने लिया है 12,800, आप देखेंगे ये हो गया 0, 2 2 4, 3 2 5 और 1 6, मतलब 640 रुपये आपने जमा किए, लेकिन कितने करने थे 12,800। 12,800, तो इससे ये कैंसिल, और 1 बराबर 64 दूनी 128। जब 1 का मान 20, तो किस्त हो गई भाई हमारी ये 2,000, ये 2 दूनी 4 यानी 4,000, और ये 2 तिया 6 यानी 6,000। उम्मीद करता हूँ बात शायद समझ में आ रही होगी, और इससे आपके जो भी क्वेश्चन बचते हो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। बाकी फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे आपका CI। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।